वेलकम टू ASMM ग्रुप में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं महेश अपने YouTube चैनल पर लेकर आया हूँ सिविल और मैकेनिकल क्लासेस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो लेमिनार फ्लो है। लेमिनार फ्लो बेसिकली सबसे पहले रशियन साइंटिस्ट डी मेंडलीव ने बताया कि ऐसा कोई फ्लो होगा जो लेमिनार या टर्बुलेंट होगा, मतलब दो टाइप के बिहेवियर होंगे। लेकिन डी मेंडलीव के पास कोई भी एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं था कि जो ये बता सके कि ये लेमिनार या टर्बुलेंट है। उसके बाद रेनॉल्ड्स ने उसको एब्जॉर्व किया। एब्जॉर्व करने के बाद रेनॉल्ड ने एक एपरेटस बनाया इस तरीके से और उसका एक्सपेरिमेंट करके बताया कि कब लेमिनार होगा, कब टर्बुलेंट होगा और उसकी वैल्यू बताई। ठीक है, तो इसलिए किस पे चला गया ये नाम? ये चला गया रेनॉल्ड्स नंबर पे, यानी रेनॉल्ड के नाम पे चला गया। बताया किसने था? मेंडलीव ने बताया था सबसे पहले। द रशियन साइंटिस्ट डी मेंडलीव वाज फर्स्ट, सबसे पहले इन्होंने सजेस्ट किया था। देयर आर टू काइंड ऑफ लिक्विड मोशन, दो टाइप का लिक्विड का मोशन होगा, लेमिनार एंड टर्बुलेंट। लेकिन वही मैंने बोला कि ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं बता पाए, प्रूफ नहीं कर पाए, तो इनकी बात नहीं मानी गई। यही ऑब्जर्व किसने किया? इट वाज ऑब्जर्विंग रेनॉल्ड्स इन इंग्लिश साइंटिस्ट कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज टू रीजन। मतलब रेनॉल्ड नंबर ने बता दिया, जिसको हम RE से डिनोट करते हैं कि ये लेमिनार होगा, ये टर्बुलेंट होगा और इनका ये एपरेटस होगा। आपने देखा होगा अपनी लेबोरेटरी में जहां पर जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे फ्लूइड वाले, ठीक है। तो ये क्या है? ये इंजेक्टर है। यहाँ पर देख लिया होगा कि अगर एक लाइन सीधी सी चल रही है, बिल्कुल सीधी सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डाइन कप लगा होता है, इंजेक्टर लगा होता है। यहाँ से जब लाइन सीधी जा रही है तो उसको बोलेंगे लेमिनार, अगर लाइफ में फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसको बोलेंगे टर्बुलेंट। ठीक है, तो ये इतनी सी कहानी थी। चलिए अब हम आगे चलते हैं इसकी डिटेल्स टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट है लेमिनार फ्लो। भाई लेमिनार का मतलब है कि जो फ्लो हो रहा है वो हमेशा लेयर वाइज लेयर हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो विस्कस, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है और स्लोली फ्लो हो रहा है। तो लेमिनार फ्लो इन विच लिक्विड मूव इन लेयर, वन लेयर ओवर द अनदर लेयर। भाई पहले ही हम बोल चुके हैं कि अगर लेमिनार फ्लो हो रहा है तो वो हमेशा लेयर वाइज लेयर ही फ्लो होगा, वो एक आपस में डिफ्यूज नहीं होगा। इन दिस टाइप ऑफ फ्लो देयर नो मिक्सिंग बिटवीन टू डिफरेंट लेयर, मतलब ऐसा नहीं है, इनकी मिक्सिंग नहीं हो रही है दो डिफरेंट लेयर की। एंड हेंस shear force exactly due to viscosity, laminar flow, viscous force predominate inertia force। ठीक है, इस पर क्या हो रहा है? कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, वो आराम से इजीली चलता चला जा रहा है लेयर वाइज लेयर। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को कोई ऐसा पॉइंट समझ में ना आ रहा हो? चलिए अब आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है ये, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये पॉइंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि पाइप फ्लो लेमिनार या विस्कस। अगर मेरे किसी पाइप में फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से, और पाइप कैसा है? सर्कल है, जिसका डाया मेरा कांस्टेंट है। डाया मेरा कैसा है? कांस्टेंट है। ये डाया मेरा कांस्टेंट है। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 है तो वो क्या कहलाएगा? लेमिनार कहलाएगा। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा है तो ये टर्बुलेंट कहलाएगी। और इन दोनों के बीच में है तो ना तो वो लेमिनार कह सकते हैं ना तो टर्बुलेंट कह सकते हैं, मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको। ठीक है, वही नेक्स्ट पॉइंट दूसरा कह रहा है फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट। अगर दो प्लेट हैं, उन दो प्लेट के बीच अगर मेरा फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमने बोला कि अगर लेमिनार की वैल्यू लेस देन 1000 है तो वो कहलाएगी लेमिनार, और अगर इसकी वैल्यू 2000 है, मतलब 2000 से ज्यादा है किसकी? रेनॉल्ड नंबर की, तब ये कहलाएगा टर्बुलेंट। और हम पहले ही बता चुके हैं लेमिनार में वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज स्लो, ठीक है, और टर्बुलेंट में वेलोसिटी इज हाई। अब लेमिनार में जब वेलोसिटी स्लो है तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस मिनिमम है।
और ना के बराबर है। लेकिन अगर टर्बुलेंट की है ये, तो इसका मतलब है हाई वेलोसिटी है और बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस है, और जहां पर एडी फॉर्मेशन होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल का मतलब जैसे कभी भी देखा होगा आपने कि नदी नालों में जो फ्लो हो रहा है इज द कॉल्ड ओपन चैनल फ्लो, या कह सकते हो वहां पर जो फ्लो हो रहा है ये कुछ इस तरीके से ओपन चैनल फ्लो में हो रहा है। ठीक है, अगर ओपन चैनल में अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 500 है तो वो लेमिनार कहलाएगा। ठीक है, अगर यही वैल्यू किसी बुक में 2000 लेते हैं या कोई बुक इसको 1000 भी काउंट करती है, ठीक है, अपना अपना बुक का नोटेशन है 2000, तो इसको बोलेंगे टर्बुलेंट। इतनी बात क्लियर हुई। चौथा पॉइंट है फ्लो थ्रो सॉइल। जब सॉइल में फ्लो हो रहा होगा तो अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो कहलाएगा लेमिनार, अगर ग्रेटर है तो कहलाएगा टर्बुलेंट। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो। इतना नोट करिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के पर्पज से, गेट के पर्पज से। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए। चलिए इतना नोट हो गया सभी का, यहां तक किसी को कोई पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं टू स्टेशनरी पैरेलल प्लेट। मेरी दो प्लेट्स हैं जो कि कैसी हैं, स्टेशनरी हैं, और उनके बीच मेरा फ्लो हो रहा है, तो वो कैसा फ्लो होगा। ठीक है, ये फ्लो कैसा चल रहा है, और मैं लेमिनार पढ़ रहा हूं टॉपिक, तो मेरा फ्लो अभी लेमिनार ही रहेगा। ठीक है, तो उसके कुछ अजम्पशन थे। तो पहला अजम्पशन है नो वेरिएशन फ्लूइड प्रॉपर्टी इन वाई डायरेक्शन। मतलब मेरी जो प्रॉपर्टी है वाई डायरेक्शन में किसी चीज की चेंज नहीं होगी। मतलब प्रॉपर्टी मतलब ना तो डेंसिटी चेंज होगी, ठीक है, ना तो मेरा प्रेशर चेंज होगा, और ना ही मेरा टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, मेरी कोई भी प्रॉपर्टी, जो भी आपको प्रॉपर्टी हो, वो वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी। इसीलिए बोला है नो वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन फ्लूइड की प्रॉपर्टी का नहीं होगा इन वाई डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है टू डायमेंशनल फ्लो। जब भी हम बात करेंगे लेमिनार की तो ये हमेशा दो डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब y और x, यानी कि या तो s, तो इस तरीके से कर दो, ये हमेशा 2D फ्लो चलेगा। ध्यान रखिएगा, लेमिनार की जब भी बात करेंगे तब भी आप कहेंगे 2D फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है लो रिमेन पैरेलल। ये हमेशा प्लेट के पैरेलल होगा। ऐसा ना हो कि ये हमेशा, ये दो प्लेट हैं इसके ही पैरेलल चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये आपने बनाया और ये कभी ऐसे जाने लगा, ये इस तरीके से जाने लगा, ये नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होनी चाहिए, हमेशा फ्लो है वो प्लेट के पैरेलल ही चलना चाहिए। पैरेलल अगर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है। अगर आपकी वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है तो वो लेमिनार फ्लो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो लो रिमेन्स पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एंड इफेक्ट आर निगलेक्ट। एंड इफेक्ट का मतलब फ्लो आपका ऐसा होना चाहिए, ये यहां से चला और फ्लो यहां से चला और चुपचाप ये ऐसे चलता चला गया। ठीक है, यहां पर किनारे ना छोड़े, ये बिल्कुल एंड इफेक्ट का मतलब किनारे ना छोड़कर फ्लो हो। ठीक है, ये ऐसे फ्लो होना चाहिए, ये कभी ऐसे फ्लो ना हो। अगर ये ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये गलत है, ये अजम्पशन में नहीं है, फ्लो हमेशा ऐसे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जीरो वेलोसिटी रिलेटिव टू सॉलिड सरफेस। अगर मैंने कहा कि ये मेरा दो प्लेट हैं, अब ये कैसी हैं, तो स्टेशनरी हैं, तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, इनकी तो वेलोसिटी जीरो होगी। तो इसके प्लेट की जो सरफेस से बिल्कुल लगकर जो फ्लो हो रहा होगा उसकी वेलोसिटी पे लगभग क्या होगी, वो जीरो होगी। हालांकि रियल कंडीशन में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ फ्लो जरूर हो रहा होगा, स्लो वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर मेरी सरफेस स्टेशनरी है तो इसका मतलब है कि मेरा फ्लो भी स्टेशनरी होगा। तो मैंने बोला कि जीरो वेलोसिटी रिलेटिव टू सॉलिड सरफेस, इसकी अगर वेलोसिटी जीरो है तो मेरी जो सबसे पहली लेयर होगी इसकी बाउंड्री जो टच होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो जीरो होगी। ठीक है, उसके बाद वो फ्लो आराम से इजीली कर रहा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये सारे अजम्पशन हैं, यहां तक बात क्लियर हुई।
चलिए अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। हमने बोला कि एक मेरा पाइप है, इस पाइप में इसकी ये दोनों, सॉरी पाइप नहीं है आपका, ये प्लेट पड़ रहा है ना, तो अभी पाइप का बाद में पढ़ेंगे। ये मेरे पास प्लेट्स हैं, 2 प्लेट, ठीक है। हमने बोला कि दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने बोल दी कि v है। क्या बोल दिया? दोनों की डिस्टेंस जो है एक दूसरे से b डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब जब भी यहां जो फ्लो होगा, जो यहां से फ्लो होगा वो कैसा होगा? वो लेमिनार फ्लो होगा। मतलब यहां पर वेलोसिटी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी, इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। और कैसे होगा? ये पैरेलल टू प्लेट होगा, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा प्रोफाइल? ये बनेगा पैराबोलिक, ठीक है। ये मेरा इसका सेंटर है, यानी कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम, अगर कर्व सबसे ज्यादा यहां दिख रहा है, इसका मतलब है यहां पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी सेंटर पर, ठीक है। तो लिख लीजिएगा चाहो तो इसको, वेलोसिटी प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक। कैसी रहेंगी? पैराबोलिक रहेंगी, ठीक है। कैसा रहेंगी? पैराबोलिक रहेंगी। वही बात करें शेयर स्ट्रेस की, थोड़ा इसको आगे बढ़ा लीजिए प्लेट को। अगर बात करें शेयर स्ट्रेस की, तो सबसे ज्यादा शेयर स्ट्रेस कहाँ होगी? किनारों पे होगी, ठीक है। तो ये कैसे वेरिएशन करेगा? ये कुछ इस तरीके से वेरिएशन करेगा, ठीक है। यानी कि टाउ जो है वो मैक्स होगा, ठीक है। उसके बाद टाउ की इंटेंसिटी देखो घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, घटती चली, यानी सेंटर पे टाउ क्या होता है? 0 होता है। और सेंटर पे जब टाउ 0 होता है तभी वेलोसिटी मेरी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो इसको बोलेंगे शेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल, ठीक है। और ये कैसा चलता है? ये चलता है शेयर स्ट्रेस इज कैसे चलता है? लीनियर चलता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है? ये टाउ का ग्राफ है। कैसे चल रहा है? लीनियर चल रहा है। तो ये एसएससी ने बहुत बार पूछा है, ठीक है। यहां पर इसको नोट करके चलिए, चलिए इतना नोट कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। हमको यूज करना है, यूज डिफरेंशियल इक्वेशन, यूज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेटा ये याद रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हम सारी चीजें प्रूफ ले रहे हैं। तो ये है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू म्यू, और ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यही रहने दीजिए, बाकी चीजें इधर ले आइए। तो डेल्टा स्क्वायर यू और ये इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1 अपॉन म्यू और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आपको याद रखना है। और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये डी एक्स नहीं है बेटा, ये डी वाई रहेगा यहाँ पे। ये क्या रहेगा? डी वाई रहेगा, ये डी वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, तो ये भी डी वाई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी वाई स्क्वायर। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर, ये हो जाएगा म्यू, और हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा वाई इंटू डी वाई प्लस सी वन, एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, वाई इंटू डी वाई। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए, अगेन इंटीग्रेट करेंगे, अगेन इंटीग्रेट, क्या हो जाएगा? ये u हो जाएगा और 1 अपॉन म्यू डेल्टा p अपॉन डेल्टा x, ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c1y प्लस c2 इक्वेशन सेकेंड। इतनी मेरी बात क्लियर हुई?
यहाँ तक किसी को दिक्कत? 1/μ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस C1। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं बाउंड्री कंडीशन। क्या लगा रहे हैं? बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं। तो हमारे पास ये प्लेट थी, ये दो बाउंड्री थी, तो इसके बीच की दूरी क्या है? ये दोनों b मान लिया हमने। ठीक है, मैं लगा रहा हूँ इस पर, पहली प्लेट पर बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूँ पहले पॉइंट पर, और इसमें लगा रहा हूँ इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? यहाँ जीरो है, तो वेलोसिटी यहाँ पर भी जीरो है। तो जब वेलोसिटी जीरो, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, 1/μ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? जीरो है, तो ये क्या हो गया? जीरो का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस C1 इंटू जीरो प्लस C2। तो सब जीरो हो गया, तो C2 डायरेक्टली क्या आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम क्या रखेंगे? अब हम पहले यहाँ थे, अब इस पॉइंट पर आ गए, यानी कि दूसरी बाउंड्री कंडीशन। पहली बाउंड्री कंडीशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई। अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो अभी भी मेरा u जीरो है, लेकिन y जो है वो किसके बराबर हो गया? मैं यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, किसके बराबर हो गया? b के बराबर हो गया। ठीक है, इतना नोट करिए बेटा। कहाँ तक आ गए? b तक पुट हो गया। ठीक है, चलिए, जब हमने वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 1/μ डेल्टा p अपॉन डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1b। यहाँ ले आइए, इसको इधर ले जाएंगे तो ये C1, और ये क्या हो जाएगा? b, एक b से b कटेगा, तो ये हो जाएगा b अपॉन 2 1/μ इंटू डेल्टा p अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, b अपॉन 2μ डेल्टा p अपॉन डेल्टा एक्स। इसको उठा के जहां पर हमने ये वैल्यू निकाली थी, उठा के यहाँ पुट कर दिए, C1 C2 वाली इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा वैल्यू u इज इक्वल टू 1/μ, और एक रहेगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस b अपॉन 2μ डेल्टा p अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, C1 की वैल्यू कर दी, और साथ में y भी चल रहा है ना, y, ये वाई स्क्वायर है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, तो अब यहाँ से u निकल गया, ये कॉमन निकाल लो, ये सारी 1/2μ कॉमन है, 1/2μ, और डेल्टा p अपॉन डेल्टा एक्स ये निकाल लिया। यहाँ बचा, क्या बचा? b स्क्वायर, ये बचा वाई स्क्वायर माइनस बी वाई। ठीक है, क्या बचा? बी वाई माइनस कुछ इस तरीके से बचा। हमने क्या किया, पहले इसको सही से लिख लो, 1/2μ और डेल्टा p अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, क्या बचा? वाई स्क्वायर माइनस का बी वाई। ठीक है, हमने क्या किया? माइनस बाहर निकाल लिया, और माइनस को इसके साथ लिख दिया, माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा एक्स, और ये क्या हो जाएगा? यू उलट जाएगा, बी वाई माइनस का वाई स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, जनरल इक्वेशन। ठीक है, माइनस साइन शो दैट प्रेशर डिक्रीज इन फ्लो डायरेक्शन। नेगेटिव साइन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में मेरा फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में मेरा प्रेशर घट रहा है। ठीक है, इतना नोट करिए बेटा जरा। यहां तक किसी को दिक्कत? चलो, अब आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी की। बात करते हैं किसकी? मैक्सिमम वेलोसिटी की। चलो, फॉर्मूला हमारे पास था u इज इक्वल टू 1/2μ माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा एक्स, क्या था? बी वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन निकल कर आई थी जनरल। अब हम क्या निकाल रहे हैं कि बात कर रहे हैं सिर्फ मैक्सिमम वेलोसिटी की। अब हमने बोला था कि ये मेरे पास दो प्लेट थी,
हमने बोला इसकी बीच की दूरी कितनी है, b है, यानी कि सेंटर पे कितनी होगी, यहाँ से by2 और यहाँ से by2, यानी कि y जो हो गया कितना हो गया, by2। तो इसकी जगह पर पुट कर दीजिए, मुझे पता है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, यही होती है, तो u मैक्स निकल के आएगा, ये हो जाएगा 1/2 म्यू और माइनस का डेल्टा p अपॉन डेल्टा x, और इसके पुट पुट करिए by2 इंटू वाई b इंटू by2 माइनस का by2 2 का by2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब इसको सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा यू मैक्स बी स्क्वायर अपॉन 8 म्यू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। तो एक फॉर्मूला मेरा ये बन गया, किसका बन गया, मैक्सिमम वेलोसिटी का बन गया, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक कोई पॉइंट ऐसा समझ में ना रहो, यहां तक नोट करिए। चलो हो गया। अब है डिस्चार्ज एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पैरेलल प्लेट। मुझे डिस्चार्ज फाइंड करना है और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। डिस्चार्ज है, ये जो डिस्चार्ज है ये है पर यूनिट विथ। ठीक है, डिस्चार्ज क्या है, पर यूनिट विथ। ठीक है, चलिए अब मैंने कहा कि मेरे पास एक जब फ्लो हो रहा है और ये बी है, हमने एक छोटा सा कंसीडर कर लिया, कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया छोटा सा। ठीक है, ये हमने बोल दिया ये वाई है, और यहां से दूरी कितनी है उसकी, वाई है कैपिटल। ठीक है, अब डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, डेल्टा क्यू कितना है, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब एरिया कितना है, डी वाई इंटू 1, हमने विथ कैसी मान ली है, यूनिटी मान ली है। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू यू ये डी वाई। ठीक है, अब u की वेलोसिटी हमको पहले से पता है, u हमारे पास था डेल्टा क्यू, और u जो है वो है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, ये है हमारे पास वैल्यू 1 अपॉन 2 म्यू माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा एक्स, और एक था बी वाई माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, क्या वैल्यू है, बी वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करना है, और साथ में ये डी वाई भी चल रहा है ना, डी वाई भी चल रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करें, हम इंटीग्रेट कर दें, बी वाई माइनस वाई को क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। तो ये तो वैल्यू निकाल लो, डेल्टा क्यू, और हम कहाँ से जा रहे हैं, 0 से b, क्योंकि पूरी दूरी v है, तो हम क्या लगाएंगे 1/2 म्यू और माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगा इंटीग्रेट 0 से b, बी वाई माइनस का वाई स्क्वायर और डी वाई। जब मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा तो 1/2 म्यू माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगा b इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस वाई की पावर 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, और 0 से b की तरफ हम लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लगा दो बेटा, 1/2 म्यू माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा एक्स, और ये बचा, क्या बचेगा, v इंटू बी पुट करेंगे, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ हो जाएगा बी क्यूब डिवाइड बाई 3, और माइनस तो हो ही जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये बचेगा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 1/2 म्यू माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा एक्स, और साथ में बच रहा है, क्या बचा इधर, ये हो गया बी क्यूब डिवाइड बाई 2 और माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन
12 म्यू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। तो मेरा ये निकल के आ गया डिस्चार्ज। बेटा क्या निकल के आ गया? ये मेरा आ गया डिस्चार्ज। तो ये ध्यान रखिएगा, पैरेलल प्लेट की बात कर रहे हैं। पैरेलल प्लेट में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। बी क्यूब, ये बी क्यूब होगा, 12 स्क्वायर नहीं है, ये बी क्यूब होगा, इसको क्यूब कल, बी क्यूब अपॉन 12 म्यू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं? एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, तो जब हम एवरेज की बात करेंगे तो हमको पता था बेटा डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वी एवरेज। ठीक है, अब डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? चलिए पहले वी एवरेज निकाल लीजिए। तो वी एवरेज क्यू अपॉन एरिया, और डिस्चार्ज क्या था मेरे पास? बी क्यू अपॉन 12 म्यू। क्या था मेरे पास? बी क्यूब अपॉन 12 म्यू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, और ये हो गया बी इंटू 1। तो ये आ गया मेरा वी एवरेज बी स्क्वायर अपॉन 12 म्यू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? क्या निकल के आ गया? वी एवरेज बी स्क्वायर अपॉन 12 म्यू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हमने निकाला था फॉर्मूला कि अगर हम बात करें, अगर हम लिखेंगे वी एवरेज डिवाइड बाई यू मैक्सिमम, दोनों का जो हम वैल्यू निकाल सके हैं, एवरेज और मैक्सिमम। ठीक है, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी, इनको वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सारी वैल्यू रख दीजिएगा, तो ये आएगा 2/3। और एसएससी ने इसको बहुत बार पूछा है, एसएससी जेई ने इसको बहुत बार पूछा। कुछ नहीं पूछेगा तो यही पूछ डालता है, लेकिन किसके लिए है? ये पैरेलल प्लेट के लिए। पैरेलल प्लेट के वी एवरेज डिवाइड बाई वी मैक्सिमम कितना होता है? 2/3 होता है। यानी कि अगर इसको मैं निकाल लूं तो जो वी एवरेज वेलोसिटी होती है वो 2/3 होती है यू मैक्स के। ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख लो। ठीक है, अब ये वैल्यू डायरेक्टली याद रखना है। अभी हमने निकाला था वी मैक्सिमम, इसके पीछे निकाला था वी एवरेज, ये निकाला था ये मैक्सिमम। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिवाइड एक दूसरे के लिए, ये सारी वैल्यू आएगी निकल के। ठीक है, क्या निकल के आ गया? 2/3 निकल कर आ गया। चलिए यहां तक हमारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, प्रेशर ड्रॉप इन टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी का। तो बेटा वी एवरेज हमारे पास क्या था? वी एवरेज था हमारे पास, क्या था? बी स्क्वायर अपॉन 12 म्यू। क्या था? बी स्क्वायर अपॉन 12 म्यू और माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। इतनी बात क्लियर हुई? क्या था? ठीक है, अब इसको यहीं छोड़ दी, इसको मल्टीप्लाई ले जाइए, तो माइनस डेल्टा पी और वी एवरेज इंटू 12 म्यू इंटू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर मुझे डेल्टा पी लिखना है, ठीक है, तो इसको लिख लो सही से, 12 म्यू वी एवरेज, 12 म्यू वी एवरेज इंटू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई बी स्क्वायर। अगर मुझे डेल्टा पी लिखना है तो क्या लिखूंगा? P2 माइनस P1, लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2, और P1 माइनस P2 बराबर 12 म्यू वी एवरेज इंटू, इसको डेल्टा एक्स को L लिख दो, डिस्टेंस ही तो है, बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? अब यहां क्या कर रहे हैं, हमने P1 माइनस P2 स्मॉल w से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 12 म्यू वी एवरेज इंटू L डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू स्मॉल w। हमको पता है P बराबर क्या होता है? रो जी एच, और P बराबर स्मॉल w इंटू एच, यानी कि H इज इक्वल टू P अपॉन W। यानी कि ये क्या बन गया? हेड बन गया। और जो भी क्या लिखेंगे? हेड लॉस, इसको बोलेंगे हेड लॉस। क्या फॉर्मूला बन गया हेड लॉस का? 12 म्यू वी एवरेज इंटू L डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू स्मॉल w। तो बहुत बार पूछा गया है फॉर्मूला। ठीक है, हेड लॉस का फॉर्मूला कितना होता है इन बिटवीन पैरेलल प्लेट? कितना हो गया?
चलिए इतना नोट करिए। अगर हम इसको बदलना चाहें डिस्चार्ज में, तो डिस्चार्ज क्या होता है, डेल्टा क्यू डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू क्या होता है, वेलोसिटी, या इसको यू लिख लो, वी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एरिया कितना का, बी इंटू वन, ठीक है। और ये हो गया वी एवरेज। तो वी एवरेज की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो गया डेल्टा क्यू, और ये इसके नीचे चलाएगा बी इंटू वन। तो इसमें पुट कर दो, तो हेड लॉस कितना आ जाएगा, कलर चेंज कर लो थोड़ा सा जिससे दिक्कत ना हो, हेड लॉस ये हो गया 12 म्यू, और वी एवरेज की जगह क्या रख रहे हैं, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई बी इंटू वन, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, इंटू एल, और ये भी वैल्यू तो बच रही है साथ में, बी स्क्वायर इंटू डब्लू, ठीक है। तो मेरा हेड लॉस कितना बन गया, हेड लॉस इज इक्वल टू 12 म्यू डेल्टा क्यू इंटू एल डिवाइड बाई बी क्यूब इंटू स्मॉल डब्लू। ये दो फॉर्मूले बन गए किसके लिए, पैरेलल प्लेट के लिए। यानी कि पैरेलल प्लेट के लिए अगर एक तो हेड लॉस का फॉर्मूला इस टाइप में बन सकता है और ये इस टाइप में बन सकता है, ठीक है। दो तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डिस्चार्ज से एवरेज में चले जाइए, ये एवरेज से डिस्चार्ज में चले जाइए, ठीक है। चलिए टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। ये टॉपिक चल रहा है लेमिनार फ्लो का, ठीक है। लगभग फ्लूइड मैकेनिक्स फिनिश होने वाली है, इसके बाद हम प्रॉपर न्यूमेरिकल करेंगे और ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो जो बच्चे प्रॉपर इसको देख रहे हैं उसको कृपया करके शेयर करिए, और साथ में जो जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, गेट वाले हैं, ईएस वाले हैं, ये सभी के लिए यूजफुल है। और इससे ज़्यादा ना तो एसएससी में बाहर आएगा ना ही गेट में बाहर आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।